वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। फिर आपने अभी किसी आप तालिबानी देश में होते ना, तालिबानी देश में रहता तो मूर्ति नहीं रहती भाई। तालिबानी देश में रहता, वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती, गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्णा रहते, मूर्ति लिंगम तोड़ देते। श्री राम श्री कृष्णा रहते, जानवर पत्थर मूर्ति की पूजा नहीं होने देते। हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाते, एक अल्लाह की इबादत वाला, एक अल्लाह की इबादत वाला राम राज्य लाते। श्री राम श्री कृष्णा रहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका लाते। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो, शकुनी का रास्ता छोड़ दो, नर्क में मत जाओ। वेदा गीता के रास्ते पर आओ, उपनिषद के रास्ते पर आओ, कुरान हदीस के रास्ते पर आओ। सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती। श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते, एक मूर्ति नहीं रहती भारत में, एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। क्यों कर रहे तुम? मेरा सवाल है, ये क्यों कर रहे? कहां से लाई ये किस्से कहानियां? क्यों जा रहे तुम वेदा के खिलाफ? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं। हम तुम्हारे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, उनके बच्चे हैं हम। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, हम उनके बेटे हैं। हम तुम्हारे को दुनिया को सुधारने आए हैं, अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने आए हैं, जहन्नुम के रास्ते से हटाकर स्वर्ग के रास्ते पे लाने आए हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो श्री राम श्री कृष्ण के अब्बा थे, हम उनके बेटे हैं। कर लेता है वो कम से कम तर्क पे बात करता है और दिमाग ठंडा रखता है। अरे भाई तर्क पे